कब से वेट किए जा रहे हैं, कुछ नोटिस दे दिया जाता तो भी हम लोग को कुछ समझ में आता। डीवी सक्सेसफुल हो गया है तो उन लोग को कुछ तो देना चाहिए था। तो उसमें भी डीबी के समय पारा और नन पारा का अलग अलग रिजल्ट आना था, अलग अलग सीट था, अलग अलग डीबी होना था, लेकिन डीबी भी इन्होंने साथ में करवाया। जब हम लोग का सारी चीज़ अच्छी से हो गया, डीवी सक्सेसफुल हो गया है, उसके बावजूद बिना रीजन बताए, बिना कोई कारण दिए हम लोग को हटाना कहाँ तक उचित है। इस वक्त हम जेएसएससी कार्यालय के समक्ष मौजूद है और आपको एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि जेएसएससी की ओर से सहायक आचार्य की परीक्षा ली गई थी। जब परिणाम प्रकाशित हुआ उसके बाद लगातार जो अभ्यर्थी है वो आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। बातचीत करते हैं, कई हमारे साथ अभ्यर्थी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आप लोगों का आरोप है कि डीवी की जो प्रक्रिया है आप लोगों की पूरी हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को होल्ड में रख दिया गया है। क्या इसको लेकर इस संदर्भ में आप लोगों की बातचीत हो पाई है? क्या अधिकारियों से नहीं हो पाई है। हम 11 बजे से आए हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन कब से वेट किए जा रहे हैं। कुछ नोटिस दे दिया जाता तो भी हम लोग को कुछ समझ में आता। डीवी सक्सेसफुल हो गया है तो उन लोग को कुछ तो देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिस दे देते तो इतना भीड़ लगाने का हम लोग को जरूरत नहीं होता, परेशान भी नहीं होते। तो क्या बताया जा रहा है जो आप लोगों को रोक दिया गया, इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना? नहीं, कोई रीजन नहीं बताया गया ऑफिशियली। अगर रीजन दे दिया जाता तो फिर हम इतना भीड़ लगाने का हम लोग को कोई मतलब नहीं बनता। डीवी सक्सेसफुल हो गया है, आप लोग को बस रिजल्ट देना था और कुछ मेरिट तो आया होगा तभी तो डीवी पे बुलाया गया है। बिना मेरिट के तो डीवी पे भी आपने नहीं बुलाए होंगे। सूची जारी अभी तक तो नहीं की गई? नहीं, मेरा सूची नहीं जारी की गई, लेकिन डीवी के लिए जो लिस्ट निकाला गया तो आखिर जो क्वालिफाई किए तभी तो बुलाया गया है। बिना क्वालिफाई के तो बुलाया नहीं। सीट इतने सारे हैं फिर भी आप नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्या आपने बीएड किया है क्या, मतलब 2 साल वाला? नहीं, 1 ईयर बीएड में मेरा पूरा क्लियर है डीवी, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। बहुत मतलब सब चीज़ हम तो सोचे थे कि बस अब मेरा रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया एन समय में। अच्छा, ये बताइए कौन से जिले से आए? मैं बोकारो जिले से आई हूँ। कितनी परेशानी होती है बोकारो से रांची का सफर तय करना और यहाँ पर आकर घंटों खड़े रख? सुबह से उठ के आए हुए हैं। सुबह से हम मतलब आज का प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। बच्चे को घर में छोड़ के आए हुए हैं और सब चीज़ करके फिर यहाँ पे आए हैं। अभी मेरा रात हो जाएगा जाने में। जब तक यहाँ क्लियर नहीं कुछ पता चलेगा हम जा नहीं सकते हैं। बस क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई अंदर गए हैं कि आप लोगों के साथ गए हैं, कुछ कैंडिडेट्स गए हैं। तो आप लोगों के जहन में जो सवाल है, क्या उन लोगों को आप लोगों ने सवाल बताया कि वो लोग अधिकारियों के समक्ष अच्छे से रखेंगे? सारे चीज़ बता दिए हैं। अब वेट उन्हीं का कर रहे हैं कि कुछ तो पॉजिटिव कुछ भी आ जाए, कुछ भी पॉजिटिव आ जाए, बस यही चाह रहे हैं। और बस यही बस चाहते हैं कि बस कुछ भी अच्छा हो जाए, बस यही चाहते हैं। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर अधिकारियों से क्या मिल नहीं पाई क्या आप लोग? नहीं, हम लोग के ग्रुप में से 10 जन गए हुए हैं। 5 मैम गई हैं, 5 सर, और वो सारे लोगों का जिसका जो पॉइंट है जो वो लेके गए। की जो प्रक्रिया चल रही थी, आपका कौन से डेट में हुआ था ये? 10 जून 2025, 10 जून को। उसके बाद जब अभी रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, जो होल्ड में रखा गया है, जिन लोगों को निकाला गया है, जिन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, कोई रीज़न अभी तक नहीं बताया गया है? नहीं सर, रीज़न तो नहीं बताएं, कोई रीज़न नहीं बताया गया। कुछ भी नहीं बताया गया, क्यों हटाया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। कौन से जिले से आए? बोकारो जिले से। कितनी परेशानी हो रही है? एक तो 26,000 एक पदों पर बहुत दिनों बाद इस तरीके की नियुक्ति हो रही है और उसमें भी गड़बड़ी। वही तो गड़बड़ी, पता नहीं क्यों हो रहा है, वही तो नहीं समझ में आ रहा है। होना तो चाहिए। बाद नियुक्ति हो रही है मैम, और उसके बाद भी देखिए इतनी सीट बच गई है। मैम सीट रहते हुए भी नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा मतलब वरी हो रहा है। सीट नहीं होता तो उतना मलाल नहीं होता, लेकिन सीट है, नहीं हो रहा है, इसमें परेशानी। क्वालिफाई करने के बाद, डीवी होने के बाद, सब चीज़ क्लियर होने के बाद अगर नहीं होता है तो फिर तो बहुत दुख होता है ना। और वो भी बिना रीजन का, अगर रीजन भी अगर पर्सनली भेज दे या ऑफिशियल कहीं से भी कुछ भी पता चल जाए, बस वो चाहते हैं, बस कुछ भी निकाल दे। 5008 सीट थे, उसमें से 27 से 34 का डीबी हुआ था। फिर अभी केवल मेरिट लिस्ट में 1600 स्टूडेंट का लिया गया। लगभग 1000 लोग को फिर से हटा दिया। यस, जिसमें आप लोग भी हो गए इस बार। चलिए, इतने सालों बाद बहुत सियासत हुई 26,000 एक पदों पर नियुक्ति को लेकर। अब जब नियुक्ति होने वाली थी फिर से गड़बड़ी, परेशानी कितनी? बहुत दिक्कत होता है। मानसिक प्रताड़ना हम लोग को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। देखिए, जब हम लोग का सारी चीज़ अच्छी से हो गया, डीवी सक्सेसफुल हो गया है, उसके बावजूद बिना रीजन बताए, बिना कोई कारण दिए हम लोग को हटाना कहाँ तक उचित है। इसलिए हम लोग बस यही जानना चाहते हैं कि हम लोग को किस कारण से हटाया गया है। कौन से जिले से आए? जमशेदपुर।
जमशेदपुर से रांची का सफर लगभग 120-30 किलोमीटर है। वहां से यहाँ आना, फिर यहाँ पर आंदोलन करना, जेएसएससी कार्यालय के सामने वेट करना, इंतजार करना, परेशानी तो बहुत हो रही होगी। बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आना है, क्योंकि यहाँ बिना कुछ बोले तो कुछ होता नहीं है। इसलिए हम लोग को तो अपने न्याय के लिए तो आना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। डीवी की प्रक्रिया खत्म हो गई, उसमें आप भी शामिल थे, लेकिन जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो आपका नाम हटा दिया गया, यानी कि आपके साथ 1000 लोगों का नाम हटा दिया गया। कितनी परेशानी? वैकेंसी आई थी 5000 प्लस के लिए, उसमें से जो है डीवी के लिए 2700 प्लस लोगों को बुलाया गया, ठीक है। और जब फाइनल रिजल्ट आया, शुरू में तो हम लोगों को लगा कि जितनों का डीवी हुआ है सक्सेसफुली उन सबको रिजल्ट देगा। कितनों का डीवी हुआ था? डीवी 2700 प्लस लोगों का डीवी हुआ था, तो उसमें भी डीवी के समय पारा और नन पारा का अलग अलग रिजल्ट आना था, अलग अलग सीट था, अलग अलग डीवी होना था, लेकिन डीवी भी इन्होंने साथ में करवाया। और जब रिजल्ट आया तो 2500 पारा के लिए सीट था, जबकि पारा के लिए बस 250 प्लस आई रिजल्ट, और नॉन पारा के लिए बस 1300 कुछ प्लस सीट आया। उसमें से जिनका डीवी सक्सेसफुली हुआ, ना किसी प्रकार का कोई ईमेल आया, ना किसी प्रकार का कोई नोटिस आया, उनको बिना किसी सूचना के इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। और बाकी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कि नोटिस तो दिया गया, उनसे नोटिस का जवाब भी मांगा गया, उन लोगों ने सक्सेसफुली नोटिस का जवाब भी सबमिट किया, उसके बावजूद में उनका भी रिजल्ट नहीं आया। कुछ लोगों को तो आज तक के लिए रिजल्ट का मतलब नोटिस का जवाब आज देने का टाइम था, और उनका रिजल्ट, सभी का रिजल्ट पहले ही प्रकाशित कर दिया गया। जब आपने नोटिस का जवाब मांगा तो आपको तो रुकना चाहिए था। आप 1 बजे रात में बिना किसी नोटिस के आप रिजल्ट प्रकाशित कर रहे हो, किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपने ना पहले स्कोर कार्ड भी नहीं जारी किया, किसी भी एग्जाम में, किसी भी बहाली में पहले स्कोर कार्ड दिया जाता है, तब तो हम लोग यहाँ पर घर को छोड़कर इतनी परेशानियों को झेलते हुए सब लोग सुबह से भूखे प्यासे कड़ी धूप में यहाँ पर जमा है, क्यों है? हम लोगों को तो शौक नहीं है। आपकी अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते, ना आपको जवाब देना पड़ता। आपने किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया और इतने लोगों को यहाँ खड़ा, जब हम लोग यहाँ आपसे जवाब मांग रहे, ऐसा क्यों है? लगभग 450 लोग ऐसे हैं जिनको की किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ईमेल में, ना फोन के द्वारा, और आपने उनको ऐसे ही बाहर कर दिया। ऐसा होता कि अगर सीटें नहीं हैं तो आप डीवी के बाद बाहर करते, लेकिन यहाँ पर तो अथाह सीटें हैं, मतलब जितने कैंडिडेट हैं उससे दुगनी सीटें हैं, उसके बावजूद में भी बाहर हो रहे हैं डीवी में लोग। तो ऐसा क्यों है? बाहर तब होते हैं ना कि जब कैंडिडेट कम हो, ज़्यादा हो और सीटें कम हो। कई सवाल है आपके जहन में, क्या सवालों का जवाब मिला है यहाँ? किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं। हम लोग सुबह से 3 घंटे से कड़ी धूप में खड़े हैं, उसके बाद फिर जब यहाँ पर बहुत से लोग हाइपर हो गए, जाहिर सी बात है, धूप है, भूख है, प्यास है, जब लोग हाइपर होने लगे तब इन लोगों के द्वारा फोर्स बुलाया गया। 10 लोगों की हम लोगों ने डेलीगेशन के लिए टीम बनाई, वो टीम अंदर गई है, अभी वो बातचीत कर रही है, अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं। अब जेएसएससी के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है उसी के लिए हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो एसएससी कार्यालय के समक्ष की, जहां पर अभ्यर्थियों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि डीवी की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसके बाद इन्हें हटा दिया गया है, यानी कि इन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है। जब परीक्षा परिणाम सामने आता है उसके बाद कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि रीजन नहीं बताया गया है कि आखिर इन्हें क्यों हटाया गया है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि इस बार ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है। लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है। लेकिन 10 ऐसे अभ्यर्थी है जो फिलहाल अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं अंदर, और देखने वाली बात होगी कि आखिर अधिकारियों की ओर से क्या कुछ आश्वासन इन्हें मिलता है और आखिर अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब किस तरीके से मिलता है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।